Hello guys, welcome to you Manoj Exam Study channel. We will start chapter number 2. Acid बेस एंड सोल्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो अब हम पढ़ेंगे। एसिड, इट इज श्योर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं? श्योर। इट रन्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसा बना देती हैं? रेड। देखो, एसिड आप जब भी डालते हो किसी भी चीज़ पे तो वो कैसे बन जाती है? रेड। थर्ड क्या है? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जब भी कोई चीज़ प्लस और माइनस में ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। फिर क्या है? इट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म H2 गैस, जब एसिड क्या करते हैं? मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और H2 गैस को रिएक्ट इन्वॉल्व करते हैं। देखो, जैसे जिंक के साथ आप क्या करोगे? H2SO4, ये क्या है अपना? सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक क्या है? मेटल। ये क्या लिख रखा है अपन ने? इट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म H2 गैस, मीन्स जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक क्या है? मेटल, H2SO4 क्या है? एसिड। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस को इवोल्व करेगा। देखो फॉर एग्जांपल, जिंक को अपन ने किसके साथ करवाया? H2SO4। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड। अब देखो, जिंक के साथ क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस क्या होगी? इवोल्व। तो अपन ने क्या पढ़ा था? इट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म H2 गैस, इसने मेटल के साथ रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट एक प्रोडक्ट बना लिया और H2 गैस को रिलीज कर दिया, इवोल्व कर दिया। H2SO4 को आप क्या बोलोगे? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसका दूसरा केमिकल्स नाम क्या है? किंग ऑफ एसिड। इट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस, जब भी ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवोल्व करेंगे? CO2। देखो, जब इन्होंने मेटल के साथ रिएक्ट किया एसिड ने तो कौन सी गैस इवोल्व की? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जब ये CO2 के साथ कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट, तो कौन सी गैस को इवोल्व करेंगे? CO2। इट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट हैज कोरोजिव इन नेचर, और ये नेचर में कैसे होते हैं? कोरोजिव। अब देखो बेस, इट इज बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर। एसिड कैसे थे? श्योर। इट रन्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये लिटमस को कैसा कर देते हैं? ब्लू। देखो, लर्न करने के लिए यहाँ भी क्या है? बी, और यहाँ भी क्या है? ब्लू। ये रेड को किस में चेंज करेंगे? ब्लू में। इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और बेसिस भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इट रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म H2 गैस, जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे ये भी क्या इवोल्व करते हैं? H2 गैस। इट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी हाइड्रोजन या जब भी एसिड
रिएक्ट मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं वो, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसेज आर मोस्टली अल्केली, कैसे होते हैं, अल्केली। बेस फील सोपी टू टच, अगर आप बेस को टच करते हो तो सोपी, जैसे साबुन चिकना होता है ना, वैसे ही अगर आप बेसिस को टच करोगे तो वो कैसे लगते हैं, सोपी जैसे लगते हैं। अब देखो इंडिकेटर, एसिड और बेस को आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, थ्रू इंडिकेटर। अपन पीएच स्केल से भी ये पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस, और इसी तरह आप इंडिकेटर से भी क्या कर सकते हो कि ये एसिड है या बेस है। देखो, इट इज डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू एसिड और बेस, जब भी आप इंडिकेटर को एसिड या बेस में डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू एसिड एंड बेस, भी एसिड और बेसिस को पता करने के लिए अपने पास क्या है, 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा है अपना, लिटमस, ब्लू को कैसे करता है, रेड में चेंज कर देता है, और जब रेड को आप चेंज करोगे बेस किस में करेगा, ब्लू में चेंज कर देगा। सेकंड क्या है, मिथाइल ऑरेंज, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखो आप, माई एप्पल इज रेड बनाना इज येलो, अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हो तो वो कैसा कलर देगा, रेड, और अगर आप ब्लू में डालोगे, सॉरी बेस में डालोगे तो वो कैसा कलर देगा, येलो। तो आप इस ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हो, माई एप्पल इज रेड बनाना इज येलो। थर्ड क्या है, फिनोल्फथालीन, बेस इज पिंक एसिड इज कलरलेस, अगर आप फिनोल्फथालीन को बेस में डालते हो तो वो कौन सा कलर देगा, पिंक कलर, अगर एसिड में डालोगे तो वह कैसा रहेगा, कलरलेस, मीन्स उसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। फिर एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। अब देखो यहाँ पे एक नई टर्म आई है, पीएच स्केल। आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन 1909। अब देखो पीएच स्केल इस तरह से होता है जिसपे 0 से लेके 14 तक मार्किंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसकी पीएच वैल्यू 1 से 6 तक रहेगी वो क्या होता है, एसिड, जिसकी 7 से लेकर 14 तक रहेगी, 8 9 10 11 12 13 और 14, वो क्या बन जाएगा, बेस। देखो आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो, ABCD में ए पहले आता है, इट मीन्स जो पहले 6 तक आएगा वो क्या हो जाएगा आपका एसिड, और जो बाद में आएगा 7 पे कोई भी चीज जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और जिसकी पीएच वैल्यू 8 से ज्यादा होगी, 7 से ज्यादा होगी, जैसे 8 9 10 कोई भी हो सकती है, वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। फिर देखो नेचुरल इंडिकेटर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल, एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक, हाइड्रोजेनिया, पेटोनिया एटसेट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने दिए ये सारे क्या है अपने नेचुरल, मीन्स इनको हम नेचर से प्रोक्योर कर सकते हैं। सेकंड अपना क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन, ये ऊपर पढ़े ना अपन ने, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज की ट्रिक क्या थी, माई एप्पल इज रेड बनाना इज येलो, कि अगर एसिड में उसको डालते हो तो वो रेड हो जाता है, और बेस में अगर उसको डालोगे तो वो कैसा कलर देता है, येलो। इसी तरह अपन ने क्या पढ़ा था, फिनोल्फथालीन, अगर एसिड में डालोगे तो कौन सा कलर देगा, पिंक, और
एसिड में कैसा रहेगा, कलरलेस, और बेस में कैसा कलर देता है, पिंक। थर्ड अपना क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। द टर्म ओल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल, कि अपन इससे किससे इसको फाइंड आउट करेंगे, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इस स्मेल से आप पता कर सकते हो कि वो एसिड है या बेस। दोज सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिड और बेस सॉल्यूशन आर कॉल्ड, ये सॉरी ओल्ड नहीं है भाई, ये पीपीटी में मिस्टेक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जाम्पल, ऑनियन इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, इसी चैप्टर को आगे देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।